बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हाल चाल? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मलिक, आप सब बच्चों का स्वागत। देखिए बच्चे, आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल में आने वाले टॉप 10 इडियम्स। इसका मतलब वो बच्चा पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेगा 2-4 मिनट के अंदर 10 इंपोर्टेंट या मैं बोलूं मोस्ट रिपीटेड इडियम जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछ रहा है। वही आपके इडियम एग्जाम में भी आपसे पूछ रहे, बोले MRI मोस्ट रिपीटेड इडियम्स। पहले तो क्या बच्चे, फर्स्ट है फाइट द बुलेट। इसका मतलब क्या होता है? टू एंड्योर ए पेनफुल एक्सपीरियंस और फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। मतलब क्या होता है? टफ चीज है, अब उस टफ चीज को बड़ी हिम्मत से डील करना। जैसे मैंने बोला टेक ए बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब क्या होता है? किसी बड़ी मुसीबत को बड़ी बहादुरी के साथ डील करना। कि सांड के सिंग लेके जाना काम क्या टफ काम है, क्योंकि बस की बात ही है ही नहीं। समझ गए? नेक्स्ट क्या बच्चे हमारी ब्रेक द आइस का मतलब क्या? दोबारा बातें स्टार्ट करना। माने दो बंदों के बीच बातें बंद हो गई हैं, अगर आप मतलब नहीं, दो के बीच में बर्फ जमी है, अगर आप उस बर्फ को ब्रेक किया, तोड़ दिया, मतलब दोबारा बातें स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? स्टार्ट द कन्वर्सेशन अगेन, दोबारा बातें स्टार्ट होना। थर्ड क्या बच्चे? हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? ठीक समय पे लिया गया डिसीजन, जब जरूरत है उस काम की उसी टाइम पे किया गया हो। तो क्या बोले हम? टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज यूजिंग ए सिचुएशन और प्योर, मतलब जहाँ पे जो चीज़ लेनी चाहिए, जो चीज़ करना चाहिए, वहीं वो काम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 पे आते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? बहुत मेहनत करना, लेबोरियस है, डिलिजेंट है, इंडस्ट्रियस है, एसडीएस मतलब हार्ड वर्किंग मैन है कुछ। ठीक है, नंबर 4 ये काफ़ी सिंपल पर एग्जाम में आती है। ट्राई आवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या? अगर आपका दूध बिखर गया, उसको रोने मतलब क्या? आप पछताए हो, रिग्रेट कर रहे हो, रिपेंट करना, अटोन करना। क्या होती है? अटोन, पछताना होता है आपका। पेनिटेंट, टेंट में घुस जाए पानी तो पछताना पड़ेगा। टोन ठीक करो वरना आपको पछताना पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा। कॉन्ट्राइट, आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वरना आपको पछताना पड़ेगा। रुई फूल, वो पूरी रात रोई, अब वो पछता रही है। सबका मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपके हाथ से निकल चुके हैं उसको बात उस बात को लेके पछताना, रोना ना, ये सब बातें क्या होती हैं? वही कहानी, जब चिड़िया चुई खेत तो काहे पछताए। नेक्स्ट क्या बच्चा है? पीस ऑफ केक, या फिर मैं क्या बोलूँ, एक केक वॉक। केक का मतलब क्या होता है? इजी, सॉफ्ट, डेलिकेट। इसका मतलब क्या होता है? आसान काम है। तो पीस ऑफ केक जब भी मिले या फिर क्या मिले, केक वॉक का मतलब क्या होता है? आसान काम। टफ काम क्या बनेगा? जैसे मैंने बोल दिया ए हार्ड नेट टू क्रैक। अब नेट का मतलब अखरोट, अब अखरोट को क्रैक करने वाला काम क्या टफ होता है? तो ये तो क्या हो गया? मुश्किल काम। और जब भी तुम्हें केक मिले, केक क्या होता है? सॉफ्ट। ये क्या होते हैं? आसान काम। क्लियर कहानी? ए पीस ऑफ केक एंड केक का मतलब क्या होता है? इजी टास्क। और ए हार्ड नेट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? मुश्किल काम है, टफ काम है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड नंबर 7 पे आते हैं। तो इन द टाउल का मतलब क्या होता है? हार मान लेना, टू एक्सेप्ट द डिफीट, कि हाँ भाई हम हार गए, तो हार मानते हैं लाइफ में। लेकिन ये क्या है? हार मानने वाले, कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमारा एग्जाम नहीं निकलने वाला, मतलब गिव अप किया बंदे ना, हार मान लिया। नेक्स्ट होते हैं बच्चे, ये सब एग्जाम में वो जो MRI है, मोस्ट रिपीटेड इडियम, जो एग्जाम आती है बार बार। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर द वेदर मतलब क्या होता है? फिल, मतलब मौसम की चपेट में आ गया, मौसम की मार में आ गया। नहीं बोलते ऐसे, तो सर्दी लग गई, लू लग गई, ठंडी हवा लग गई, मतलब मौसम की चपेट में आ। मतलब क्या होता है? नॉट फीलिंग वेल। सिक का मतलब क्या होता है? बीमार है, टेम्परेरी। इल का मतलब क्या होता है? बीमार है काफी सालों से। लॉन्ग डिजीज है, इल आएगा शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक होता हमारा। नेक्स्ट क्या है? द बॉल इन इज योर, इन मतलब सिंपल वो क्या बोला मैंने? द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है? अब गेम तुम्हारे पाले में, मैंने जो था वो कर लिया, अब तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है। तुम्हें क्या बनेगा? इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और टेक एक्ट। मतलब मैं अपना काम कर चुका हूँ, अब बात तुझ पे है, अब बात तुम्हारे हाथ में, तुम्हें अब क्या करना है। नेक्स्ट क्या बच्चे? नंबर 10 ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब क्या होता है? ऐसी चीज तो क्या लगता है हमें दिखने में क्या बहुत गलत हो, लेकिन उसमें कुछ उसके अच्छा होता है। समझिए, कोई लाइफ में भी है, जब भी तुम्हें कुछ चीज़ क्या लगे कि ये चीज़ बहुत बेकार होने वाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा ये चीज़ लॉस होगी, उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या मिलता है आपको? पॉजिटिव मिलता है। उसको क्या बोलते हैं हम? ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, तो ये हमने फटाफट से क्या पढ़ी? 10 जो एग्जाम में आपके आती है बार बार आइटम्स। आगे पढ़ेंगे, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।